नियुक्ति के साथ आप क्यों रिलेट कर रहे हो? रुको और जरा ठहरो, बताते हैं। अब इस न्यूज को पढ़ो एक बार, लेकिन इस न्यूज को पढ़ने से पहले आपको एक लाइन पढ़नी है जिसको हम पढ़ाना चाहेंगे। इस लाइन को पढ़िए, और बैंक वाले बच्चे, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे इस लाइन को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लें। लाइन क्या लिखी है? जिनको अंग्रेजी से डर लगता है उनके लिए हम ट्रांसलेटर बन के खड़े हैं, लोड ना लीजिए, सुनिए। लिखा है अंडर सेक्शन 36 AB ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ध्यान से सुनिएगा साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुना रहे हैं। इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साहब। आरबीआई के अंदर, आरबीआई का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसके अंदर एक सेक्शन है 38 AB, जिसमें लिखा हुआ है कि आरबीआई हैज अपॉइंटेड एन एडिशनल डायरेक्टर। यानी कि इस आर्टिकल का या इस एक्ट का उपयोग करके आरबीआई किसी बैंक में एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त कर सकती है। आप पूछेंगे तो क्या बुराई है? रुकिए जरा। इस स्थिति में फिर यहां लिखा हुआ है कि यह कब किया जाता है। अगर आरबीआई को ऐसा लगता है, आरबीआई इज ऑफ ओपिनियन, ये सोचती है दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी और पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ और इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग कंपनी और डिपोजिटर्स की आवश्यकता के लिए ऐसा करना जरूरी है। आप ऐसे समझिए, आरबीआई को लगता है कि इस बैंक में मुझे एडिशनल डायरेक्टर अपना नियुक्त करना है। ऐसा क्यों लगता है? कि यह कंपनी के हित में है, ये बैंकर्स के हित में है, ये औरों के हित में है। अगर बैंक को, आरबीआई को ऐसा लगता है तो वो नियुक्त कर देती है। आप पूछेंगे वाह, मतलब एक सरकारी आदमी नियुक्त क्या हुआ, आप लोगों ने तो शेयर मार्केट गिरा दिया। अरे हमने कहा प्रभु रुको, ऐसा पहले यस बैंक के साथ हुआ था। यस बैंक में जैसे ही एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त हुए, बैंक बिकवाली पर आ गई थी। कारण आरबीआई को तो सब पता है कि बैंक की हालत क्या चल रही है। कारण यह था कि जब यस बैंक बर्बाद होने वाला हुआ, बैंकिंग सिस्टम में ऐसा नियम है कि जब बैंक बर्बाद होने वाली होती है, आरबीआई जाकर के उसको पकड़ लेती है। रुक भाई रुक, डूबे मत, मैंने हाथ दे दिया, डूबे मत, मैंने तेरे को हाथ दे दिया। यह मैसेज है आरबीआई का किसी डूबती हुई बैंक को बचाने का। रुको, मैंने अपनी तरफ से तुम्हारे पास आदमी भेज दिया है, तुम डूब रहे हो, मैं तुम्हारे लिए एक आदमी भेज रहा हूं, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। है, लोगों ने उस अनुभव से यह समझ लिया कि लास्ट टाइम जब यस बैंक डूबने वाली थी तो भी वहां पर ऐसा ही हुआ था। मतलब आरबीआई अपना बंदा उसी जगह भेजती है जहां पर उसे लगता है कि बैंक डूबने वाली है। भाई साहब, ये इंटरप्रिटेशन इतना भारी पड़ा मार्केट में कि फ्राइडे के दिन तो ये नियुक्ति हुई, सैटरडे संडे में ये पूरी की पूरा रूमर बन गया कि भाई साहब आरबीएल बैंक जो है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड डूबने वाली है। और इसका नुकसान ये हुआ कि जैसे ही भाई साहब मंडे के दिन मार्केट खुला, धड़ाम से नीचे आ गया। बोले ये क्या हो गया, बैंक के शेयर नीचे आ गए एक आदमी की नियुक्ति से। मार्केट में न्यूज आ गई कि आरबीएल डूबने वाली है, इसलिए आरबीआई ने उसे अपने अंडर में ले लिया। हालत यह हुई कि भाई साहब इस स्थिति से निपटने के लिए अब इनको मतलब ध्यान में रखते हुए आप देखिए, बकायदा इन्हें अपने द्वारा स्टेटमेंट जारी करके देना पड़ा। क्या स्टेटमेंट जारी करना पड़ा? आरबीएल बैंक लिमिटेड ने इस चक्कर में कल अपने द्वारा एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट में साफ साफ कहा कि भाई साहब ऐसी स्पेक्यूलेशंस लगाई जा रही थी कुछ लोगों के द्वारा कि हमारी बैंक डूबने वाली है। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी बैंक एकदम सुरक्षित चल रही है, कोई लोड नहीं है। बकायदा यहां पर खूब अच्छे से पैसा वैसा हमारे पास है, बढ़िया से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.3 का मेंटेन है, हमारे पास लिक्विडिटी भी बढ़िया है, पैसा भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में खूब धन है, आराम से आप लोड के बिना रहिए। हमारे पास में 75,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट है, हमारे पास में 58,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, लोड मत लीजिए, बैंक डूबने वाली नहीं है। इनमें स्पष्टीकरण देना पड़ गया भाई साहब, हालत ये हो गई। अब मेरी बात समझ गए? कई बार